नमस्कार। अभी हम बेहपुर प्रखंड के बेहपुर थाना के पास अभी मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम का नाम था जन सम्मेलन और जिसको लेकर लगातार आप मेरे MS न्यूज YouTube पर लाइव देख रहे होंगे। सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी कड़ी में मैं यहाँ के जो कार्यक्रम के जो आयोजक हैं गौतम कुमार प्रियतम जी लगातार क्षेत्र में घूरकर समस्या को जाना और उसी को लेकर आज एक सभा की गई। और गौतम जी, सबसे पहले मेरे न्यूज में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबरार जी। लगातार आप हमारे इस कार्यक्रम को दिखाया है और पूरे जनसंवाद जो यात्रा चल रहा था उसमें भी आपने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को दिखाया है। जी सर, सबसे पहला सवाल कि और कम बातों में कम शब्दों में बताएंगे कि ये जो आपने जनसंवाद कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम 27 को होना था लेकिन आप 10 तारीख को आज किया और इसका मकसद क्या था? देखिए 27 को होना था चूंकि जनसंवाद यात्रा जब किए और वहां से जो समस्याएं जो सवाल उभर करके सामने आया था तो हमने उनका नाम दिया था कि हम जन सम्मेलन करेंगे और उस जन सम्मेलन में क्षेत्र की क्या समस्या उसको रखेंगे। उस जन सम्मेलन की समस्या को हमने रखा है, ऊपर चढ़ दीजिए। तो उस समस्या को रखा और उस समस्या के आधार पर जो सामने चीजें आई कि लोगों के पास क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, उसको हमने कंक्लूड किया और हमने एक रिपोर्ट भी जारी किया जिसमें हमारा आया कि स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर है सब सर्वसम्मति से पास हुआ कि ये हम लोगों को ठग रहा है, झूठा है, इसको हटाना चाहिए और 200 यूनिट बिजली जो है फ्री होना चाहिए। हम लोगों का महंगाई जो है बहुत चरम पर है, तो महंगाई कम होना चाहिए और जो रोजगार का वादा किया था सरकार ने वो नहीं किया। तो ऐसे हमारे साथ समस्या है। बुनकरों का भी सबसे बड़ा समस्या रहा कि जो किसानों को आप बिजली जिस तर्ज पे दे रहे हैं उसी तर्ज पर बुनकरों को भी आप दें, उसमें सब्सिडी के साथ दें क्योंकि बहुत 70 पैसे यूनिट के दर से वो मिल जाता है और साल में एक बार पैसा देना होता है। ये सारी समस्याएं और हम लोगों ने इसको लिया। चूंकि सर आप ठीक है, आपने जो भी किया है रिलीज किया है और एक सवाल, आप जहां कार्यक्रम कर रहे हैं जस्ट 2 कदम पे एक सड़क है, 14 नंबर सड़क है, इसकी स्थिति इतनी खराब है और कि अगर आप कहें महन थान से स्टार्ट कर भवनगामा तक जाने में, दोहनी तक जाने में पीर की हड्डी की रीढ़ टूट जाती है। इस पे आप लोग ने अब तक क्यों नहीं आंदोलन किया? बिल्कुल, आज हमारे सभा में कई नेताओं ने इस बात को रखा है। ये जो रोड का जो 14 नंबर सड़क है वो बेहपुर के जो सनबरसा दुमही चौक से लेकर के महंत स्थान तक और आगे भी भंवरपुर, ये मुख्य रास्ता है थाना आने का, ब्लॉक आने का और मंगनसर मजार भी है और ये कि भागलपुर को जोड़ने वाला गांव वाला रास्ता, ये बहुत ही अहम रास्ता माना जाता है। जी, इसमें प्रखंड मुख्यालय है, अस्पताल है, स्कूल है, तमाम तरह की चीजें, थाना है बेहपुर का। तो ये है और ये सवाल हम लोगों ने उठाया है और ये बेहपुर के जो विधायक हैं उसके समक्ष है। इनको ये देखना चाहिए कि आप जब विकास की बात कर रहे हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि हम इतना किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, तो आपके आंख के सामने और विधायक जी खुद इससे गुजरते होंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं। अच्छा, एक सवाल है, आखिरी सवाल कि एक सोशल मीडिया पे या अपने अखबार के माध्यम से देखा हुआ कल के दिन में कि परसों जो विधायक जी के गाड़ी से उनपे सवाल जैसा सूचना मिल पा रही, उनके पुत्र और ड्राइवर थे, एक गरीब व्यक्ति सब्जी बेचने वाले को उनसे धक्का लगा और उसके बाद फिर सोशल मीडिया हो या अखबार के माध्यम से ये बात प्रकाश में आई। लेकिन उसके दूसरे दिन फेसबुक लाइव आकर और विधायक जी ने उस आदमी से पूछा कि आपके साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ, तो उसका जो वीडियो मतलब कि वायरल किया गया था, जो उसकी समस्या दिखाया गया था, उस पे पर्दा डालने का प्रयास किया गया। देखिए, भाजपा के तो बड़े बड़े विधायक, मंत्री, पहलवान की बेटी हो, पहलवान बेटी हो, ऐसे कई लोगों के साथ, यहाँ तक कि गौरी लंकेश की जिसने हत्या की हो, वो बाहर निकलने के बाद भाजपा उसको माला पहनाती है। तो ये तो उनके चरित्र में है कि नाथूराम गोडसे को जो गोली मारने वाले का प्रशंसा होता है कि गांधी जी को गोली मारने वाला, और उसी का भाजपा की जो बड़ी सांसद महिला रही हैं वो डुप्लीकेट गोली चलाती है एक गांधी जी के पुतले पर भी। तो ये तो उनकी विरासत है, इसलिए उसमें ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का अगर माहौल रहा तो क्या इस बार बेहपुर विधानसभा में कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसक लोग हैं और हम अपने मुहिम पर चले हुए हैं और हम हालांकि उनको बहुत कुछ दरकिनार करते हैं। नफरती लोग हैं और नफरत करने वाले लोगों की आज भी संख्या बहुत कम है, तो वही अल्पसंख्यक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, हमारे बीच हैं बेहपुर 02 के जिला परिषद सदस्य मोइन रायन जी और लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और जो भी समस्या है इनको उठाने का काम करते हैं, जिला में हो या जब भी अपने स्तर से इनको जहां भी आवाज पहुंचानी होती है पहुंचाते हैं। सर, सबसे पहले हमारे MS न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, इधर फिलहाल में छठ पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुई, जो भी मतलब त्योहार अभी बीता है उसमें आप घाट पर या सामाजिक स्थल पे जो भी मंदिर हो वहां आप सक्रिय नजर आए हैं, तो जिसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, जनता के हम सेवक हैं। मारिया स्टील इंटरप्राइजेज गोदरेज फैक्ट्री, 15 वर्षों का विश्वास आपके साथ। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। पसंद आपकी गारंटी हमारी। हमारा पता है सरकारी हॉस्पिटल बेहपुर भागलपुर। प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहबाज। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद। कर्तव्य का पालन करने के लिए हम हर जगह उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है। सर इस सवाल अभी हमें गौतम जी से भी किया था और आपसे भी कर रहे हैं। आपके जस्ट 2 कदम पर एक सड़क है जो कि मुख्य सड़क माना जाता है। बेहपुर थाना में बहुत लोग, पूरे बेहपुर प्रखंड के लोग आते हैं समस्या लेकर, और इस देख के मंत्री भी गुजरे, कई विधायक गुजरते हैं, आप लोग भी जाते हैं। क्या लगता है सड़क सही है? बिल्कुल, सड़क की स्थिति दयनीय है। आज से 4 साल पहले सड़क बनी था, जब बना था तब भी ये स्थिति इसी तरह का स्थिति था। बनने के बाद भी वैसा का स्थिति बना ही रहा है। दरअसल जिस क्वालिटी में ये रोड बना है इसकी भार क्षमता 7 टन तक ही है और इस रोड से लगभग 20 टन, 22 टन, 25 टन तक की गाड़ी गुजरती है, जिसके चलते ये सड़क बनते ही टूट गया। और जो अभी दुर्भाग्य की बात है कि अभी 1 साल और ये मेंटेनेंस में है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे आप सभी लोग देखते होइएगा कि रोड़ा पत्थर डाल दिया जाता है और जस का तस स्थिति बना। विधायक जी जो वर्तमान है भाजपा के इंजीनियर कुमार सैलन, उनका दावा है कि क्षेत्र में सड़क की बहारें हैं और सड़क से पूरा क्षेत्र को जगमगा दिए हैं, तो ये कौन सा सड़क है? क्या बेहपुर से अलग है? बिल्कुल, देख ही रहे हैं कि उनका जो उनके बात में कितनी सच्चाई है। और ये सड़क बताता है कि लगभग 8 साल 10 साल से इसी स्थिति में है, बनने के बावजूद भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो इसका मरम्मती हो। अभी भी मेंटेनेंस में है, 1 साल के बाद ही नया इस पे काम हो सकता है। हम लोग 1 साल तक बेहपुर की जनता इसी कमर तोड़ सड़क पर चलेगी। जो भी संवेदक महोदय है हम उनसे गुजारिश करते हैं यथाशीघ्र, चूंकि बहुत सा पर्व का त्योहार भी था, अब लोग लगन का समय आ रहा है, लोग शादी ब्याह भी करेंगे, जितना यथासंभव हो इसका मरम्मती कराएं ताकि लोग अच्छा से। आखिरी सवाल सर, ये जो आज का सभा हुआ, ये जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, तो क्या ये गौतम कुमार प्रीतम जी की चुनाव लड़ने की तैयारी है या विपक्ष को ये ताकत दिखाने की तैयारी है? जी नहीं, बिल्कुल लोगों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। जो उनके साथ बुनियादी मुद्दा है उनसे जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं कि वो अपने हक हकूक को समझे। बहुत सी बातें हैं जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उसको समझ नहीं पा रहे। हम उनसे जुड़ के उनको रूबरू करना चाहते हैं कि आप अपनी समस्या को समझें और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इसके लिए आप तैयार रहें। आज का जो सम्मेलन हुआ, क्या ये 2025 में विधानसभा की तैयारी को तो नहीं दिखा रही? बिल्कुल तैयारी भी है। हाँ, हम लोग जब भी उसको कोई काम करते हैं तो उसका एक मकसद होता है और उसी मकसद के तहत हम लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ से अति पिछड़ा दलित समुदाय का एक राज होगा और उसी का हम परिकल्पना करते हैं। ये थे हमारे साथ बेहपुर 02 के जिला परिषद मोइन नारायण जी। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और अपने स्तर से जितना भी सेवा होता है, जो भी सम्मान होता है, जो भी कार्य होता है, करने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ वो लगातार बने रहते हैं। जब भी मौका मिलता है हमारे चैनल पे वो आते हैं और आज जो भी हुआ इससे MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।